हेलो एंड वेलकम बैक ब्रीडर्स। तो हाजिर है यार अपन एपिसोड 2 के साथ। और यार जिसने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा, पहले यार एपिसोड 1 देख के आओ, तब एपिसोड 2 देखना। क्योंकि यार अगर एपिसोड 1 नहीं देखा होगा तो यार एपिसोड 2 बिल्कुल समझ नहीं आने का। तो पहले एपिसोड 1 देख के आओ। तो एपिसोड 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन में भी मिल जाएगी। तो यार सबसे ज्यादा वोट आया था 10 मिनट्स पर, तो इसलिए यार मैं अब 10 मिनट्स का एपिसोड बनाऊंगा एक। तो चलो यार और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो अपने आज के एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड 1 में हमने देखा कि रे किसी अजनबी ब्लेडर से लड़ रहा होता है और तब वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके को सुनकर पूरी व्हाइट टाइगर टीम रे के पास आती है। तो वो देखते हैं कि रे का पूरा घर टूटा हुआ है और रे थोड़ी बुरी हालत में है। और जब पूरी व्हाइट टाइगर टीम रे की तरफ बढ़ती है तब रे कहता है, नहीं दोस्तों यहाँ कोई मत आना। तब मराया कहती है मगर रे। तब रे कहता है, नहीं दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ मेरी और काय की है। और वह पूरी व्हाइट टाइगर टीम पूरी चौंक जाती है और कहती है, क्या काय? अब आगे रे कहता है, काय तुम्हें हुआ क्या है? अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो हमें बताओ, क्या पता हम कुछ तुम्हारी मदद कर सके। तब काय कहता है, उसे खत्म कर दो। और तब काय का बेब्लेड बहुत तेजी से आगे बढ़ता है रे के बेब्लेड को नुकसान पहुंचाने के लिए। काय का बेब्लेड रे के बेब्लेड से टकराने वाला ही होता है कि 4 बेब्लेड रे के बेब्लेड के सामने आ जाते हैं और काय के बेब्लेड को पीछे धकेल देते हैं। और वो बेब्लेड होते हैं, एक बेब्लेड होता है ली का और एक मराया का, एक केविन का और एक गैरी का। और तब फिर काय कहता है, इस बैटल से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ। तब मराया कहती है, काय क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने वाली है और इस बे बैटल का अंजाम पता है क्या होगा? रे के साथ साथ तुम्हारा बेब्लेड भी डैमेज हो जाएगा। तब काय जोर जोर से हंसने लग जाता है और वो कहता है, क्या तुम्हें सच में वर्ल्ड चैंपियनशिप की इतनी परवाह है? मुझसे पूछो तो वर्ल्ड चैंपियनशिप पूरी की पूरी बकवास है। अगर मेरा किसी से लेना देना है तो वो है सिर्फ और सिर्फ रे का बिग बीस्ट। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी तो मैं तुम चारों को भी खत्म कर दूंगा। ये सुनने के बाद रे एकदम चौंक जाता है और मन मन में सोचने लगता है, क्या काय मेरा बिग बीस्ट मुझसे छीनने आया है? मगर क्यों? तब रे चिल्ला के बोलता है, काय तुम्हें मेरा बिग बीस्ट चाहिए क्यों, है ना? तो उससे पहले तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। तब काय कहता है, मैं यहाँ यही करने आया हूँ। और तब पूरी व्हाइट टाइगर टीम कहती है, काय ये बात दिमाग में बिठा लो कि रे अकेला नहीं है। तब काय कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम चारों के बिग बीस्ट भी ले लूंगा। और ये बोलते ही काय कहता है, द डार्क फोर्स अटैक। तब काय के बेब्लेड से एक डार्क पावर निकलती है, मतलब काला धुआं निकलता है एक, और पूरे काय के बेब्लेड को पूरा कवर कर लेता है। और वो डार्क पावर पूरे 2-2 मीटर तक फैल जाती है, पूरा शील्ड बना लेती है, बेब्लेड के आर पार पूरा शील्ड बना लेती है। और तब रे देखता है जो भी चीज़ उस डार्क पावर उस काले धुएं के अंदर जा रही है वो 1 सेकंड में टूट जा रही है। उसके मतलब 1 सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। और तब रे ये देख के चौंक जाता है। और तब फिर रे सोचता है कि काय के बेब्लेड के अंदर इतनी पावर कहाँ से आई। और फिर रे को छोड़कर पूरी व्हाइट टाइगर टीम अटैक कर देती है। और तब रे कहता है, नहीं दोस्तों। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जैसे ही ली, मराया, गैरी और केविन का बेब्लेड उस काले धुएं के अंदर पहुंचता है तो वो सारे के सारे बेब्लेड 1 सेकंड में टूट जाते हैं। मतलब उस काले धुएं के अंदर इतनी पावर होती है कि इतनी पावरफुल बेब्लेड 1 सेकंड में तोड़ देते हैं। और तब पूरी व्हाइट टाइगर टीम चौंक जाती है। तब ली कहता है, मगर कैसे? तब काय कहता है, मैंने कहा था ना मेरे रास्ते में मत आओ, अब भुगतो, तुम सभी के बीस्ट मेरे हुए। और काय जैसे ये कहता है डार्क पावर जो होती है वो पूरी गायब हो जाती है, पर बेब्लेड अभी भी स्पिन कर रहा होता है। और देखते ही देखते चारों बिग बीस्ट काय का बेब्लेड एब्जॉर्ब कर देता है। और तब काय कहता है, रे अब तुम्हारे बिग बीस्ट की बारी। तब रे कहता है, काय तुम ये जो भी कर रहे हो ये सरासर गलत है। तुमने मेरे दोस्तों के बेब्लेड तोड़ दिए और तो और उनकी बिग बीस्ट भी छीन लिए। तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब दिखाऊंगा मैं तुम्हें अपने बेब्लेड की असली ताकत। तैयार हो जाओ। तब काय कहता है, मैं तैयार हूँ।
तब दोनों की बे बैटल स्टार्ट हो जाती है। तब रे अटैक करने के लिए कहता है, रे कहता है ट्रिगर अटैक, उसे खत्म कर दो। और ट्रिगर पूरी तेजी से आगे बढ़ता है और काय का बेब्लेड एक ही जगह पर खड़ा रहता है। तब ट्रिगर उस बेब्लेड से बहुत तेज से टकराता है, पर काय का बेब्लेड 1 इंच भी नहीं हिलता। तब काय कहता है बस इतना ही दम है। तब रे कहता है काय ये तो सिर्फ शुरुआत है। तब रे कहता है ट्रिगर अपनी पूरी ताकत लगा दो, थंडर स्लैश। और तब ट्रिगर पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और तब काय कहता है द डार्क फोर्स अटैक। और तब फिर से पूरे बेब्लेड के चारों तरफ डार्क पावर काय के बेब्लेड को कवर कर लेती है। पर रे ये देखने के बावजूद भी नहीं रुकता और ट्रिगर एकदम काले धुएं के अंदर घुस जाता है। तब काय एकदम स्माइल देता है और तब रे कहता है पूरी ताकत लगा दो ट्रिगर। और फिर काय चौंक जाता है और कहता है इसका बेब्लेड तो टूट जाना चाहिए था। तब रे कहता है काय तुम्हारा ये मामूली सा अटैक ट्रिगर को नहीं रोक सकता। तब काय कहता है फुल फोर्स रिलीज। और तब काय के बेब्लेड के अंदर से और वो डार्क पावर निकलती है और तब ट्रिगर को वो बाहर धकेलने की कोशिश करती है और ट्रिगर को तोड़ने की कोशिश भी करती है। काय वहाँ अपनी पूरी ताकत लगा देता है और फिर रे की वहाँ बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि रे अपनी पूरी ताकत लगा देता है काय के बेब्लेड को टक्कर मारने के लिए। पर रे को वो डार्क पावर बाहर धकेल रही होती है और ट्रिगर को तोड़ने की कोशिश भी करती है। तो इसी वजह से रे अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जिसकी वजह से रे के नोज से ब्लड भी निकलने लग जाता है। तब पूरी व्हाइट टाइगर टीम कहती है नहीं रे ऐसा मत करो, पर रे नहीं रुकता। और दूसरी तरफ काय भी पूरी ताकत लगा रहा होता है, तो इसलिए रे भी नहीं रुकता। तब रे कहता है काय चाहे मेरी जान ही क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं तुमसे नहीं हारूंगा। तब रे कहता है ट्रिगर शुरुआत से आज तक जितना सीखा है वो पूरा लगा दो, उसे खत्म कर दो। और तब फिर ट्रिगर उस डार्क फोर्स को पार करके काय के बेब्लेड को बहुत पावरफुल टक्कर मारता है, जिसकी वजह से काय का बेब्लेड पीछे जाता है और काय भी थक जाता है। और वहाँ रे की बहुत बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि उस डार्क फोर्स ने 4 बेब्लेड तोड़ दिए थे, पर रे ने उसकी दुगनी डार्क फोर्स को पार करके उस बेब्लेड को बहुत पावरफुल टक्कर मारी और टक्कर की वजह से काय का बेब्लेड बहुत पीछे जाता है। इसलिए रे की बहुत बुरी हालत हो जाती है और रे के नोज से ब्लड भी निकल रहा होता है। तब रे कहता है क्यों काय मज़ा आया? तब काय कहता है रे मान गया मैं तुम्हें, तुमने मुझे चौंका दिया। आज तक मेरे डार्क फोर्स अटैक इस तरह से कोई फेस नहीं कर पाया, मगर तुमने किया। लेकिन तुमने सिर्फ मेरे डार्क फोर्स अटैक को फेस किया तो तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो गई। सोचो तब क्या होगा जब मैं अपना 100% दूंगा। तब ये सुनने के बाद वहाँ सब चौंक जाते हैं। तब ये सोचता है अगर ये इसका 100% नहीं था तो इसका मतलब ये बहुत ताकतवर है, मगर मैं इससे हार नहीं सकता। अगर ये मेरा बिग बीस्ट मुझसे छीन के चला गया मैं अपने दोस्तों से क्या कहूँगा? तब रे कहता है ट्रिगर गैटलिंग क्लॉ मैक्सिमम अटैक। और तब काय कहता है लगता है ये बैटल खत्म करना ही पड़ेगा। तो कहता है रे अब देखोगे तुम मेरी असली ताकत, द ब्लैक ड्रोनर अटैक। ये सुनते ही रे एकदम शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि ब्लैक ड्रोनर। रे के चौंकने की वजह से होता क्या है, जो रे का ट्रिगर होता है वो एक जगह स्पिन करने लग जाता है और ब्लैक ड्रोनर इतनी पावर से आगे बढ़ता है ट्रिगर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और तब फिर पूरी व्हाइट टाइगर टीम कहती है रे उससे बचो, पर ब्लैक ड्रोनर ट्रिगर के पास पहुंचने वाला होता है कि एक बेब्लेड ब्लैक ड्रोनर और ट्रिगर के बीच में आ जाता है और फिर ब्लैक ड्रोनर उस अनजान बेब्लेड से टकरा जाता है और फिर वहाँ इतना बड़ा धमाका होता है कि आसपास जितने भी पेड़ होते हैं वो सारे टूट जाते हैं और पूरी धरती हिलने लग जाती है और हर जगह धुआं फैला हुआ है। और जैसे ही वो धुआं हटता है तो हमें दिखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा है और वहाँ सिर्फ 2 बेब्लेड पड़े हुए हैं और पूरी व्हाइट टाइगर टीम बेहोश पड़ी हुई थी और काय और उसका बेब्लेड वहाँ से गायब है और रे भी बेहोश हो रखा होता है। और जिस अजनबी का बेब्लेड ब्लैक ड्रोनर और ट्रिगर के बीच में आता है वो देखता है कि रे की बहुत बुरी हालत हो रखी है और वो अजनबी दोनों बेब्लेड उठाता है और रे को हॉस्पिटल लेके चले जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है टाइशन के पास। टाइशन अपने ड्रैगन को ट्रेन कर रहा होता है अपने गार्डन में। तभी उसके दादाजी आते हैं और कहते हैं टाइशन तुम्हारे लिए कॉल है। तो बस यार दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही।
और यार मुझे ये बता सकता है कोई कि यार कौन है वो अजनबी बेब्लेडर जिसने रे को बचाया, और ये कौन है जो टाइशन के लिए कॉल, मतलब कॉल किसने किया है टाइशन को? ना तो वो रे है, ना मैक्स है, ना काय है, तो टाइशन को कॉल किसने किया? तो यार अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हो तो यार कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ यार मुझे ये बताना कि यार आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। यार आज का एपिसोड बनाने में बहुत मेहनत लगी, तो यार प्लीज़ यार 60 लाइक्स का एम रख रहा हूँ, तो यार प्लीज़ यार कंप्लीट कर देना। अगर यार आपको जानना है कि यार वो अजनबी बेब्लेडर कौन है और टाइशन को कॉल किसने किया, तो यार एपिसोड 3 बता देना मेरे को कि यार अपलोड करूँ या नहीं करूँ। तो बाय।